Welcome to my YouTube channel. Before watching PLZ, subscribe the channel and press bell icon. यह कहानी है पहाड़ों में बसे एक छोटे से टाउन की, जहां था एक रहस्यमयी गेस्ट हाउस। टाउन में एक पुराना सा गेस्ट हाउस था, जिसे देखते ही ऐसा महसूस होता था मानो उसकी दीवारों ने सदियों से दफन रहस्यों को आज तक थाम रखा हो। बाहर फैली घनी धुंध इतनी भारी थी कि स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी भी उसमें निगल जाती थी। लोग धीमी आवाज में बस एक ही बात कहते, रूम 27। वहां कुछ ऐसा होता है जिसे समझ पाना आसान नहीं। आज रात आरव, एक यूट्यूबर व्लॉगर, उस सच को कैमरे पर कैद करने के लिए उसी मनहूस दरवाजे तक पहुंच चुका था। रिसेप्शन पर आरव ने जैसे ही कमरा नंबर 27 बुक करने को कहा, मैनेजर सकपका गया। मैनेजर ने हिचकिचाते हुए आरव से कहा, बेटा, कमरा नंबर 27 मत लेना, वहां ज्यादातर लोग नहीं ठहरते। अगर हो सके तो कोई और कमरा ले लो। आरव मुस्कुराते हुए मैनेजर से कहता है, बस एक रात की ही तो बात है, मैं रिकॉर्ड करके चला जाऊंगा। आरव की जिद पर मैनेजर कांपते हाथों से उसे चाबियां सौंपता है। कमरे में आरव के कदमों की आवाज गूंजती है। आरव अपना कैमरा सेट कर देता है। कमरा कुछ अजीब सा शांत, शांत से ज्यादा शांत था। लेकिन कमरे का सबसे अजीब हिस्सा था सामने की दीवार पर लटका हुआ पुराना आईना। उसका काला पड़ा फ्रेम ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच खरोंच कर उस पर कुछ लिखा हो। 3:17 टाइम कोड। आरव ने आंखें सिकोड़ कर देखा। ये समय, कोई वार्निंग? वह खुद से फुसफुसाया। तभी आरव की नजर नीचे आईने के पास पड़ी। एक छोटा सा छुपा हुआ लकड़ी का ड्रॉअर। धीरे से खींचने पर अंदर एक पुराना जंग लगा वॉइस रिकॉर्डर। एक लड़की की टूटी कांपती हुई आवाज, प्लीज कोई है? मिरर में वह कमरे में धीरे धीरे घूमते हुए कैमरा सेट करने लगा। ट्राइपॉड खड़ा किया, एंगल सेट किया, लैपटॉप खोला। हर क्लिक की आवाज कमरे की खामोशी में अजीब गूंज छेड़ रही थी। घड़ी 3 AM के करीब पहुंच रही थी। आईने की सतह पर अचानक टैप टैप टैप, जैसे कांच के अंदर से कोई उंगली मार रहा हो। आरव ठिठक गया। एक धुंधला साया, बस एक पल के लिए। आरव झटके से पीछे मुड़ा, कमरा खाली। आरव का चेहरा गंभीर हो चुका था। वह झुककर कमरे के कोने से एक पीला पड़ा अखबार उठाता है। हेडलाइन, गर्ल मिसिंग फ्रॉम रूम 27, लास्ट सीन एट 3:17 AM। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे अब पूरा यकीन था, कमरे में कोई और था। कमरे में चांदनी के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सा दबाव, जैसे पूरा कमरा जिंदा हो। आरव धीरे धीरे उस एक्स्ट्रा सांस को सुन रहा था। वह उसकी सांस नहीं थी, किसी और की थी। आईने की सतह पर धुंध की एक परत बनने लगी, जैसे कोई आईने के बिल्कुल करीब खड़ा होकर धीमी धीमी सांस ले रहा हो। आरव का गला सूख गया। वह पीछे हटने ही वाला था कि कमरे के दाईं ओर से टक टक, जैसे लकड़ी के पुराने फर्श पर किसी ने नंगे पैर रखा हो। डर के मारे आरव ने तुरंत दरवाजा खोला और सीधे कॉरिडोर की ओर भाग पड़ा। हाफते हुए आरव सीधे मैनेजर के पास पहुंचा। सिर, कमरा, आईना, कोई था वहां। शब्द हकलाते हुए बाहर निकल रहे थे। आईना। शब्द सुनते ही मैनेजर पहले तो चौंका, उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। आईना? बेटा, तुमने सच में आईना देखा? लेकिन बेटा, रूम 27 में तो कोई आईना नहीं है। रिनोवेशन में सारे आईने निकलवा दिए थे। आरव हैरान, नहीं सर, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैनेजर ने सिर हिलाया। रूम 27 रोज साफ होता है, वहां कोई पुरानी चीज नहीं रहती। आरव ने झट से अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाला, पर रिकॉर्डर निकाला पर रिकॉर्डर अब पुराना नहीं था, वह तो बिल्कुल नया था। आरव के कांपते हाथों से रिकॉर्डर नीचे गिर गया। मैनेजर बोला, तुम्हारा कैमरा ऑन था ना? फुटेज चेक करो। स्क्रीन पर वही कमरा और वही वही आईना जिस पर लिखा था 3:17। मैनेजर सन्न, ये कैसे हो सकता है? आईने के अंदर से एक फीकी सफेद सी लड़की का चेहरा उभरने लगा। खाली खाली आंखें,
चेहरा सीधा आरव की तरफ और होंठ हल्के से हिलते रिसेप्शन हॉल की टेबल पर रखी अतिथि रजिस्टर बुक अपने आप पलट गई। बुक का पन्ना खुद ब खुद खुलकर एक नाम पर जा रुका, आरव मेहरा, रूम नंबर 27। यह कैसे है? यह असंभव है। और उसके ठीक नीचे एक नई लाइन उभरने लगी, चेकड आउट 3:17 AM। आरव घबराकर बोला, ये किसने लिखा? बेटा, तुम तो अभी जीवित हो। और फिर अंधेरे में बस एक ही चीज सुनाई दी, वही सांस, वही जो कमरे के आईने के पास थी। आरव ने जैसे ही गेस्ट हाउस की दहलीज पार की, उसे लगा अब वो सुरक्षित है। लेकिन उसने महसूस किया कोई उसकी कदमों की रफ्तार से अपनी कदमों की आवाज मैच कर रहा है। टक टक टक। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more videos.